मैं हूं फहद हुसैन और ये है सेंटर स्टेज। सारी कौम की तरह हम भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुंतज़िर हैं और इस हवाले से आज का सेंटर स्टेज खुसूसी प्रोग्राम होगा। हमारा जो रेगुलर फॉर्मेट है उससे कुछ हटकर हम कुछ सियासी रहनुमाओं से बात करेंगे, कुछ आईनी और कानूनी जो माहिरीन हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बहुत बड़ा तारीखी फैसला आने वाला है इसके हवाले से इसके क्या रिपरकशंस होंगे, क्या नताइज होंगे और मुल्की सियासत पर इस फैसले का क्या इम्पैक्ट होगा। ये है आज का सेंटर स्टेज। शुरू करते हैं प्रोग्राम। पहले मैं आपका तारुफ कराता चलो, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कराची से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन हैं, अहम MNA हैं वसीम अख्तर साहब। वसीम साहब, वेलकम टू सेंटर स्टेज। ये बताइए कि मुंतज़िर हैं, फैसला आना है और बार बार हर शख्स यही सवाल कर रहा है कि अगर शॉर्ट ऑर्डर है तो इतना ज़्यादा ताख़ीर क्यों, इतने घंटे क्यों। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट है, जाहिर बात है जो मोअज़्ज़ज़ जज हैं उनकी कोई ना कोई वजूहात तो होंगी। सवाल इस टाइम जो जिस पे बात हो रही है, जो पूछा जा रहा है वसीम साहब, वो ये है कि जो भी जजमेंट आएगी उससे इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा डैमेज किसको होगा? आप ज़रा इस पर अपना कुछ राय हमें दें। देखें, मैटर ऑलरेडी सब्जुडिस है और इस पे मैं तो समझता हूँ बहस करना भी मुनासिब नहीं है, मगर जो सवाल आपने किया है वो इससे रिलेट नहीं होता, इस प्रोसीडिंग से और इस फैसले से। असरात तो बहुत बेहतर आएंगे, पूरी कौम, पूरी अवाम और जो सियासी हलके हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो NRO पे केस चल रहा है इसका ऐसा फैसला आए कि माजी के जो 62 सालों में मुख्तलिफ हवाले से आइन से खेला गया और कानून अपनी मर्जी के बनाए गए, आज कोई तो बैठ के इसका फैसला करे और अवाम को उसके हकूक, और अवाम जो चाहती है, अवाम इंसाफ चाहती है, अवाम वो पैसा चाहती है जो इस मुल्क ने मुख्तलिफ मरहलों में दूसरे ममालिक से लोन लिए, वो पैसा कहाँ गया? वो अवाम के नाम पे तो लिया गया मगर खर्च नहीं हुआ। अच्छा वसीम साहब, ये तो पैसे का आपने जिक्र किया, ये एक जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती रही है उसमें बार बार जो केसेस हैं उनका भी जिक्र आया। मैं डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन हमारे साथ इस टाइप एक मेहमान ने ज्वाइन किया है। पहले मैं उनका तारुफ करा दूं और उनको इस डिस्कशन में हम शामिल कर लेते हैं। फरजाना राजा साहिबा MNA हैं, पीपल्स पार्टी से, चेयरपर्सन हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, भी बहुत जो है एक्टिव मेंबर हैं अपनी पार्टी की, हमें ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद से। जी फरजाना राजा, वेलकम टू द शो। बात हो रही है, वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो जिस तरीके से इंतज़ार हो रहा है इस फैसले का, उसमें जो समात है उसमें डैमेज किसको हुआ है, एक इशू मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और जो ये रीडिंग है मैं चाहूँगा कि आप उस पर रद्द-ए-अमल दें और उसके बाद वसीम अख्तर साहब से भी। वो ये कि ये जो केस जब शुरू हुआ तो ये तो NRO के हवाले से था और बिल्कुल एक बुनियादी नुकता था कि जी क्या NRO जो है वो आइन के खिलाफ है या नहीं। लेकिन जैसे जैसे ये समाप्त होती रही तो ये तासुर आया कि फोकस जो है वो जरदारी साहब और उनके जो केसेस हैं उन पे आना शुरू हो गया। अब वो शायद उनका ट्रायल नहीं है, बल्कि वो यकीनी तौर पर उनका ट्रायल नहीं है, लेकिन उससे हुआ ये है फरजाना राजा साहब कि जो पुराने केसेस हैं, जो शवाहिद हैं, जो करप्शन की एलिगेशंस हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो एक बार सब की सब पब्लिक डोमेन में आ गई हैं और कहा यह जा रहा है, तासुर यह है कि इससे सदर साहब को बहुत ज्यादा सियासी डैमेज हुआ है। हाउ वुड यू कमेंट ऑन दिस? मैं फहद ये कहूँगी, आपने अच्छी बात की और यकीनन इस वक्त आपने जैसे फैसले के मुंतज़िर होने की बात की, हम सब हैं और जो भी फैसला आता है हुकूमत पहले कह चुकी है कि हम NRO को डिफेंड नहीं किया और जो भी अदालत फैसला देगी वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा। लेकिन जहां तक ताल्लुक है इन केसेस का जो भी अदालतों में डिस्कस हो रहे हैं, तो फहद साहब ये नए केसेस नहीं है, ये केसेस तो पिछले 9 साल से खुले हुए हैं और मैं समझती हूँ कि जो इस सारे फसाद की जड़ है वो सैफुर रहमान, जिसने एहतसाबुर रहमान जिसको कहा जाता था, जिसने उस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत केसेस बनाए
और आज आप देखिए कि 8 सालों में 9 सालों में हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च किए, वो इसको साबित नहीं कर सके। वो दोबारा से मंजर-ए-आम पर आ गए, उसकी मैं वजह मैं बताना चाह रही हूं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आप जो बात कर रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये केसेस चलते रहे और इन पे कुछ नहीं निकला, और ये ऐन मुमकिन है कि इन केसेस में वाकई में कुछ ना हो। मेरा जो पॉइंट था जिसमें मैं चाह रहा था कि अपना रद्दमल दें कि उसकी जो कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एक वक्त साइड पे रखे। जो कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि इस तरह के सवाल कर करके ये फाइलें मंगवा के जो एक पब्लिक डिस्कोर्स हो रहा है पाकिस्तान में मीडिया पे, वैसे उसमें ये सारी चीजें सामने आ गई हैं। और जो एक होती है वॉर ऑफ परसेप्शंस, उसमें यकदम सेंटर स्टेज जो है वो जरदारी साहब का हो गया कि जी अच्छा इनके ये केसेस थे, ये फाइल्स थी, ये करप्शंस थी। इन द वॉर ऑफ परसेप्शंस People's Party is taking a major hit. That was my point. मैं इसलिए कह रही हूँ कि चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी, सियासी और जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखने वाली जमात है, अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखने वाली, और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए जितनी हमने जदोजहद की है, आज से मैं ये पिछले सिर्फ एक साल की तहरीक की मैं बात नहीं कर रही, मैं पिछले कई सालों से जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है अदलिया की आज़ादी के लिए बात कर रही है, तो हमने तो ये अवाम के सामने साबित कर दिया, अपना परसेप्शन तो बड़ा पॉजिटिव छोड़ा है और आज अवाम के ऊपर भी है। और आपने ये देखा कि इससे पहले भी जब ये इलेक्शंस हुए पाकिस्तान के अंदर, अभी जो इलेक्शंस हमारे जनरल इलेक्शंस हुए 2008 वाले, इन इलेक्शंस में अवाम को पता था कि ये केसेस 9 साल से चल रहे हैं, अवाम को पता था कि जरदारी साहब के ऊपर ये इल्जामात हैं, अवाम को पता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर ये इल्जामात है, ट्रायल हुआ है, हर तरह से पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इलेक्ट किया, वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बने, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बने एक जमहूरी निजाम के जरिए। तो उसका मतलब अवाम ने तो पहले ही फैसला ले लिया। आपका पॉइंट ये है कि यानी इलेक्शन के दौरान जब पीपल्स पार्टी को फतह मिली है तो अवाम ने इन केसेस को डिसरिगार्ड किया। बिल्कुल उस हवाले से दुरुस्त है। लेकिन अच्छा, मैं आपको फार साहब एक और चीज भी बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अवाम को एनआरओ का भी पता था। उस वक्त तक एनआरओ हो चुका था, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी एनआरओ के लिए दरख्वास्त नहीं दी थी। ये उस वक्त की हुकूमत का अपना फैसला था, तो अवाम को भी पता था, वो सामने रखते हुए उन्होंने फैसला किया। फरवरी 2008 को ये हो गया। वसीम अख्तर साहब, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहा हूं कि ये फरवरी 2008 में पीपल्स पार्टी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, उन्हें वोट मिले डिस्पाइट एनआरओ एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब जो सूरत हाल है उसको अगर देखें कि इस टाइम एक पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर है, और उसमें जहां पे आपकी पार्टी ने भी एक क्लियर स्टैंड लिया कि आप एनआरओ को सपोर्ट नहीं करेंगे, और यकदम सारी सूरत हाल तब्दील हो गई, उसके बाद जो परसेप्शन बनना शुरू हुआ कि एनआरओ गलत है और ये आइन के खिलाफ है, कोई पूरे मुल्क में इसको डिफेंड नहीं कर रहा। फोकस एक बार फिर सदर जरदारी पे आ गया है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आप इस बात से अग्री करेंगे कि इस समाअत के दौरान कतई नजर के डिसीजन क्या आएगा, सदर जरदारी हैज बीन डैमेज्ड? देखें, जहां तक इस केस का ताल्लुक है और इस एनआरओ का ताल्लुक है, प्लस एनआरओ के हवाले से और इस केस के हवाले से जो टॉक शोज में डिस्कशन हो रहा है, जिस तरह मीडिया एक्ट कर रहा है, जाहिर है पुराने केसेस हों या नए, या उनकी प्रोसीडिंग्स हों या उन पे डिस्कशन हो, माशाल्लाह मीडिया इतना आज़ाद हो गया है कि वो कुछ भी डिस्कस कर सकता है। तो सियासी तौर पे तो बिल्कुल मैं एग्री करूंगा कि एक सियासी लीडर के लिए या सियासी कारकुन के लिए या सियासी जमात के लिए ये डैमेजिंग चीज तो सामने है, सबके सब एग्री करेंगे इससे। मगर फिर वही बात है, लेट्स वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, वी रिस्पेक्ट द कोर्ट डिसीजन। कोर्ट का डिसीजन क्या है, इल्जामात तो लगे हैं माजी में भी, सही है, कोर्ट का डिसीजन तो आना है, लेकिन मैं बात कर रहा था कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की, और इस मैं एग्री करता हूं, यू एग्री विद दैट। अच्छा, अब वो अगर इफ यू एग्री विद दैट, जो फरजाना रजा साहब बात कर रही थी, वो उस वक्त फरवरी 2008 में उनका पॉइंट जो था वो वैलिड है, लेकिन अब सूरत हाल चेंज हो गई है। अब हो ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून के भी कुछ जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जी अखलाकी तौर पर सदर जरदारी को स्टेप डाउन कर देना चाहिए। आपकी पार्टी के बारे में खबरें तो आई थी कि सदर जरदारी को कुर्बानी देनी चाहिए, लेकिन वो वाज़ेह तौर पर आपने नहीं कहा। लेकिन एक इंप्रेशन यही था कि MQM भी ये कह रही थी कि जी मॉरली स्पीकिंग एक इतना हाई लेवल की पोजीशन है वो वीकन हो गई है। मे बी इट्स टाइम के सदर जरदारी साहब जो है वो ही शुड टेक द हाई मॉरल ग्राउंड। इस हवाले से
पहले मैं क्विकली आपसे पूछना चाहूंगा कि जरदारी साहब को आप क्या एडवाइस देंगे, एंड देन आई विल कम टू फरजाना राजा साहब। देखें,